इमाम हसन का नाम क्यों नहीं लिया जाता, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? मुझे आप बताएं कि मैदान करबला के अंदर इमाम हसन के 4 साहबजादे आए। एक का नाम अबू बकर था, इसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम पे रखा गया। दूसरे का नाम कासिम था और इनका नाम मामून के नाम पे रखा गया, जो सरकार के साहबजादे कासिम थे। और तीसरे का नाम अब्दुल्ला था। ये तीनों मैदान करबला के अंदर जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ग्राउंड की आप बात करें, ग्राउंड पर किसी जाकिर की, किसी मुज्तहिद की आपको ये क्लिप इस तरह से नहीं मिलेगी कि हाय इमाम हसन के बेटे मारे गए, हाय इमाम हसन का अब्दुल्ला मारा गया, कासिम मारे गए। मैं पूरा आपको गुफ्तगू का मौका दूंगा। और जनाब अबू बकर मारे गए। इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए, उनके मामू अस्मा ने उनकी हिफाजत की। उसके बाद ये मदीना आए। आले तशय्यो इस तरह खुल के बात क्यों नहीं करते कि जो जुल्म व सितम यजीद मलऊन के हुक्म पर मैदान करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पर हुआ है, उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं, तो उसी के बराबर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पर भी हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आले तशय्यो के अंदर हज़रत हसन मुसन्ना की औलाद पाक से कोई इमाम नहीं है। देखें ना, ग्राउंड की आप बात करें, तहकीक की बात करें, कोई नहीं है, इल्ला ये कि कुछ ज़ैदी शिये गालिबन कहलाते हैं जो कि इनकी औलाद से हैं। इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह ज़ख्मी हुए, बीमार हुए, यानी कि यजीद का वार हुआ। बई माना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उनकी फौज सारा यजीद ने किया, ठीक है। उसके बाद वो मदीना लौटते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु तभी तौर पर बीमार हैं, मदीना लौटते हैं। हमें ये चाहिए कि जहाँ हमारी इमाम बारगाह के अंदर अली अकबर का नाम लिया जाता है, अली असगर का नाम लिया जाता है, वहाँ अबू बकर का नाम क्यों नहीं है, वहाँ कासिम का नाम क्यों नहीं है, वहाँ अब्दुल्ला का नाम क्यों नहीं है? और सवाल ये भी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं आती है। अहले तशय्यो हजरात इसको नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? कि इनका सिलसिला नसब जो है वो इमाम हसन मुसन्ना से मिलता है। अच्छा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अरब के अंदर सबसे ज्यादा हसनी सादात पाए जाते हैं। ये क्यों होता है अहले तशय्यो के अंदर कि नस्ल पाक को जैसे हजरत ने जोड़ने की कोशिश की कि इमाम हुसैन ही से जुड़ेगी, इमाम हसन से नहीं। वो क्या जुल्म और सितम है कि जो इमाम हसन पर नहीं हुआ? अगर आप मोहब्बत की बात करें, वो भी बताया ना, जुल्म और सितम कहां से हुआ? मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अहले बैत में इमाम हसन से मोहब्बत करते थे, सबसे बढ़कर इमाम हसन से मोहब्बत करते थे। और ये अहले तशय्यो के अंदर एक थोड़ी सी बात भी है, ये इमाम हसन की इत्तिबा से भी हटना चाहते हैं। अच्छा। मैंने ये जज़री के अंदर पढ़ा है और इब्ने कसीर और इनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है, जब तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी मजलिस में होते और इमाम हसन भी होते, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इतना अदब करते थे कि इमाम हसन के सामने बोला नहीं करते थे। यानी जिसके सामने हुसैन भी चुप हो जाए और जिनके बच्चों को हुसैन अपनी फातिमा बेटी का रिश्ता इमाम हसन मुसन्ना को इस तरह पेश करे कि बेटा आप इससे शादी कर लें, और वो शर्मा जाएं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाएं बेटा फातिमा से निकाह करो, ये वो फातिमा है कि जो मेरी माँ सैयदा फातिमा तैयबा तहरा से बिल्कुल मुशाबियत रखती है, उनसे निकाह करते हैं। तो फिर आगे सिलसिला जारी होता है। इन सवालों का जवाब ले लूं। शहजादों का जो नसब है ना, वो इमाम हसन से और इमाम हुसैन से, किसी बेटी से नहीं है। ये सिर्फ मेरे आका सलाम का खास है। आप 2-4 बहुत बुनियादी सवाल पूछें जिससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। अल्लामा साहब पहले आपके पास जी, पहले मरहले में जो इन्होंने मुगालता किया वो मैंने कहा इमाम हसन की बेटी फातिमा और इमाम हुसैन के फर्जंद अली ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी आज हम यहाँ पर मुनासबत से बैठे हुए हैं, इन दोनों का इज़्दवाज हुआ तो इमाम मोहम्मद बाकर की विलादत हुई, जिनको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। कहाँ इमाम हसन के बेटी की बात और कहाँ इमाम हुसैन की बेटी की बात, ये कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, कि आप इमाम हसन सैयद उसको मानते हैं कि जो इमाम हुसैन की बेटी से नस्ल चले, यही तो जरा कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुने, इमामत का जो सिलसिला है वो 2 नस्लों से चला है। यानी इमाम हसन भी उसमें शामिल हैं, इमाम हुसैन भी उसमें शामिल है। ये जो कहा जाता है ना कि इमामत, ये इमाम हसन को नहीं मानते, यहाँ तक कि इमाम हसन से इमामत को ही कबूल नहीं करते। तो जनाब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ तवज्जो फरमाए,
हमारे यहाँ ये तय है कि जो इमाम हसन की इमामत का इनकार करे, बाद वाली इमामतों का वो इनकार कर रहा हसन की है। इमामत और वाली ये नहीं, हमारे तो यहाँ बाद तय है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब तक इमाम हसन जिंदा हैं, मौजूद हैं, तो इमाम हसन ही इमाम हैं। इमाम हसन के सामने इमाम हुसैन नहीं बोलेंगे, उनका अदब करेंगे। उसके अलावा आपको फ़रहंग अज़ादारी का इल्म नहीं है, तहज़ीब अज़ादारी का इल्म नहीं है, तो आप न बोलिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कम अज़ कम 2 दिन आशूर में इमाम हसन की औलादों के लिए मुख्तस होते हैं। जनाब कासिम, आपको मालूम है कि मेहंदी निकाली जाती है जनाब कासिम की, जनाब कासिम को याद किया जाता है। आपने कहा इमाम हसन की औलाद में एक का नाम अबू बकर है, कहाँ है अबू बकर? कहीं भी नहीं मिलता कि हज़रत इमाम हसन की औलादों में नाम किसी का अबू बकर भी हो। और नाम है, तलहा नाम है, मोहम्मद नाम है, अब्दुल्ला नाम है, और नाम है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि अबू बकर नाम है? हज़रत अली की औलादों का तो नाम है। देखिए इस वक्त बहस तो नाम पर नहीं है ना, मगर मैं इनका मुगालता दूर कर रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा मुगालता पेश कर दिया और इतनी बड़ी बात कह दी कि उनके फर्जंदों में अबू बकर का नाम है और आप उसका नाम नहीं लेते। आपको मालूम नहीं है कि जब हम इमाम जनाब कासिम की शहादत को पेश करते हैं तो जनाब कासिम को शबीह हसन के तौर पर पेश करते हैं, और ये तय है हमारे। इसीलिए मैंने इब्तदा में कहा जो मबानी तशय्यो से आगा नहीं वो बिला वजह इश्काल करेगा। पहले मरहले में हम इस बात के कायल हैं कि इमाम मनसूस मिन अल्लाह होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे हाथ में होता तो शिया इमाम जाफर सादिक के बाद इस्माइल को अपना इमाम बनाते, जिसमें इस्माइली गिरोह एक पूरा मौजूद है। मगर मनसूस मिन अल्लाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम घर के छोटे भाई थे, मगर इमामत उनकी तरफ आई। हमारा अकीदा ये है कि इमाम खुदा बनाता है। इमाम हसन का जो इनकार करे वो ऐसे ही जैसे रसूलुल्लाह का इनकार करता है, जैसे मौला अली का इनकार करता है, बल्कि ये मुत्तफ़क़ चीज़ है हमारे यहाँ कि 12 इमामों में से भी किसी एक इमाम का इनकार करे वो बाकी 11 इमामों की इमामत का इनकार हो जाता है। खुद रसूल खुदा का गोया वो इनकार कर रहा होता है, क्योंकि रसूल खुदा। बाकी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इसना अशर की ताबीर मौजूद ही नहीं है। आप सवाए के मुहर्रका उठाएं, 12 इमामों का जिक्र मौजूद है। आप शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब उठाएं तो फैसना अशरी उन्होंने लिखी और फिर उसमें 12 इमामों का जिक्र किया और कहा ये तो हमारे 12 इमाम है। उसके अलावा आप उठाएं सुलेमान कंदूजी की किताब यनाबिल मवद्दत, उसमें 12 इमामों का जिक्र मौजूद है। आपके अकाबिर उलमा जो है 12 इमामों की इस्तिलाह मानते हैं। हाँ, आप ये कहें कि जो हम खुलफा का सिलसिला लेकर आते हैं वो दुनिया में हुकूमत का मामला होता है, जिसको आपके बुजुर्गों ने बयान किया है कि एक रूहानी हुकूमत का मामला है, रूहानी विलायत का मामला है, एक ज़ाहिरी हुकूमत का मामला है। तो ज़ाहिरी हुकूमत का सिलसिला हम हज़रत अबू बकर से शुरू करते हैं, जिसमें मौला अली चौथे नंबर पे आते हैं। मगर जो रूहानी हुकूमतों का मामला है, जो रूहानी विलायत और तसव्वुफ का मामला है, वो तो रसूल खुदा के बाद अली मौला के पास आती है, फिर इमाम हसन के पास आती है, फिर इमाम हुसैन के पास, ये पूरा सिलसिला चलता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बिला वजह जल्दबाजी में बात समझे बगैर मुगालता न फैलाएं, बल्कि बड़े तहम्मुल के साथ इस बात को सुने कि मैंने इसका जवाब देना चाहा कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। तो आप अपने बुजुर्गों से सुने, खिलाफत और मलूकियत पढ़ें, उसमें देखें कैसे इमाम हसन का बेहतरीन अंदाज से जिक्र हुआ है, आप उसी अंदाज से करें। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है। उसके बाद इमाम हसन मुसन्ना की जो अहलिया थी, आप इस चीज का इनकार करते हैं या इकरार करते हैं कि वो इमाम? तो मौजूद बहस ही नहीं है ना। नहीं, मुझे बता देना। नहीं, मौजूद बहस है ना। मेरी बात को मखलूत नहीं, मौजूद बहस है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं, ये इजाफी भी नहीं है, हमारे इसका हिस्सा है। इमाम हसन मुसन्ना को आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते भाई। इमाम अच्छा, उनकी बीवी हजरत फातिमा जो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी थी, इसको भी आप मानते हैं? मानते हैं। सवाल ये नहीं है हजरत साहब, सवाल ये है कि इमाम हसन की इमामत पर तो न अहले सुन्नत को कलाम है न शिया को कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, इमाम हसन की औलाद में इमामत क्यों नहीं है? आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं मनसूस में अल्लाह है, तो वो कह रहे हैं वही का सिलसिला बंद हो गया। और फिर मैंने नहीं, वही का सिलसिला बंद हो गया, फिर डायरेक्ट वही पे बात आएगी। तो इनके स्कूल ऑफ थॉट में तो नहीं, कौन बताता है? अच्छा, ये सवाल अच्छा है। नहीं, कौन बताता है? अगर अल्लाह की जानिब से तो इंतखाब कैसे होता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। रसूल खुदा से इब्न अब्बास पूछते हैं कि बताइए कि आपकी मौजूदगी में उलिल अम्र कौन है, जबकि आप तो उलिल अम्र मौजूद हैं। तो रसूल खुदा ने वहाँ पर ये जुमले फरमाए, अहले सुन्नत कुतुब में मौजूद हैं, अना सय्यदुल अंबिया व अली सय्यदुल औसिया, मैं नबियों का सरदार हूँ,
अली औसिया का सरदार है, व इन्ना इतना इशारा मिन बादी, मेरे बाद 12 इमाम होंगे जिसमें पहला अली आखिरी मेहदी है। ये सुन्नियों की किताब है, सिफतों ये हदीस है। इस्ना अशरा सुने, ये हदीस है वैसे, और सुने ये हदीस है। इसका फज़ाइल के बाब में, ये अलग बात करें कि ज़ईफ़ है या हसन है, ये करें। इमामत का सबूत कर रहे हैं, मनसूस का सबूत कर रहे हैं, सबूत में आ जाएगी, सबूत में। सुने मेरी बात, साले बिन अब्दुल्लाह जो रावी है वो ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया ये मुनकरुल हदीस है। अरे ये तो मन गढ़त रिवायतें लेके आता है। इसके अलावा आप ये देखें कि 12 खुलफा कुरैश में से होंगे, वो सब यही कहते हैं कि 12 खुलफा वही इमाम महदी, वरना ये 12 खुलफा पूरे नहीं कर सकते। 12 खुलफाई वाली हदीस की बात कर रहा हूं। 12 खुलफा कुरैश में से होंगे, हदीस सही है। ये ज़ईफ़ है हदीस, ये भी ज़ईफ़ है। ये ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब क्या मौजू है? आपको इल्म हदीस का इल्म नहीं है? नहीं, इल्म हदीस का इल्म है। ज़ईफ़ हदीस से आप अकीदा साबित नहीं कर सकते। हजरत अकीदा साबित कर रहे हैं, बातें ऐसी है जो आपने नहीं आप अकीदा साबित किए हुए, उसके अलावा देखिए मसला तो साबित कर सकते हैं, फजीलत साबित कर सकते हैं। आपके अकाबिर उलमा इसी बुनियाद पर आपके अकाबिरीन की कुतुब लिखी हुई है, 12 इमामों के जिक्र लिखे, सवाए दलील का इब्ने हजर अस्कलानी नहीं जी, अगर कोई उसका इनकार करे तो शायद उसके अहले सुन्नत होने पे शक हो जाता है। उसने सवाए के मोहर का 12 इमामों का हवाला, 12 इमामों की जिंदगी को लिखा है। यनाबिल मवद सलेमान कंदूसी ने लिखा, बहुत सारे और भी अहले सुन्नत। अभी आपके मुजद्दिदीन में और आपके असरे हाजिर में ताहिरुल कादरी साहब ने किताब लिखी इस्ना अशर 12 खुलफा, साहब से हम इत्तेफाक नहीं करते हैं। और भली अब वो तो अहले सुन्नत का हवाला दे रहे हैं ना। नहीं अहले सुन्नत को भी समझना पड़ रहा हूं ना। अब मैं सैयद जवाद नकवी का हवाला दूं आपको, एक मिनट आप बताएं मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सैयद जवाद नकवी साहब ये कहते हैं कि इमाम अली मकाम ने को शहीद शिया ने किया, तो आप मानेंगे? बताएं क्या? सैयद अली जवाद नकवी साहब का मौक़िफ़ ये है कि शिया ने इमाम अली मकाम को करबला में बुलाकर शहीद किया और खुद ही पीटना शुरू कर दिया। भाईजान जैसे अभी आप ये कह रहे थे, मैंने क्लिप की बात नहीं, मैंने लिटरेचर पढ़ा है। बयान सुनो भाईजान, पूरा बयान सुनो, उनके माजी के सुनो, हाल के सुनो। क्या बयान है? बयान ये है कि शिया चाहे कितना भी मुखालिफ हो जाए वो इमाम को कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर सवाल ये है कि उनकी वजाहतें पूरी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं शिया कितना भी मुखालिफ हो जाए इमाम को कत्ल नहीं कर सकता। वो डर गया, वो उनके मामलात में आ गया। एक जुमला कहने दे, मुझे जुमला कहने दे। कहने का मकसद ये कि आधी बात मत उठाएं और उस पर शोर करके उस बात को आगे मत बढ़ाएं कि अगर हम फिर यहाँ पर ये जुमला कहते हैं, अगर आपको लगता है कि शियों ने वहां पर मारा था तो आपके अकाबरीन कहाँ थे? वो बचाने क्यों नहीं आए थे? वो आते ना बचाने, आपके अहले सुन्नत वाले कहाँ थे? फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके सहाबियों ने मिलकर उनको मतलब आप किसी को नहीं कह सकते, सहाबी तो नहीं। आपने ताहिरुल कादरी साहब का नाम लिया, यजीद के सहाबियों की बात कर रहा हूँ। यजीद के सहाबियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान तो कह रहा है ना, नहीं मानते, कौन मानते? कहने का मकसद ये है कि आप ऐसे ही पूरा एक सिलसिला मौजूद है भाई। एक बात समझ में आ गई, मैं मुझे इख्तिताम कर रहा हूँ, मेरे पास लम्हात आखिरी मिनट बचा है। वो सवाल मैंने आपसे पूछा था क्योंकि ऑडियंस देखेगी और मुझसे कहेगी कि वो उसका जवाब ले लें। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था हमारे साथ, वो जिसमें जब बाज़ वीडियो फ्लिप होकर डाली जाती तो ऐसा नहीं था कि वो उल्टे हाथ से चाय पी रहे हैं, वो सीधे हाथ से ही चाय पी रहे हैं। फ्लिप मूवी जो है वो इस तरह से नजर आती है कि गोया हाथ बदल गया। तो मैं इसको क्लियर कर दूं, मेरे मेहमान है। वैसे मैंने बीच में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं लाजमी लूंगा कि आपने बताया कि 12 इमाम जो हैं, आपने बताया कि ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे ये नहीं है, मगर 12 को मानते हैं। जो तहकीक करें आप, उलमा अहले सुन्नत और वलाई एक सिलसिला है। जो हजरत शिया में 12 इमाम है, उनको आप मानते हैं कि वो इमाम है, तो क्या आपके यहाँ उनको पढ़ाया जाता है? मसलन 9 इमाम गालिबन इमाम, यानी आप पूछना चाहते हैं आपके निसाब का हिस्सा है या? हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये बच्चे को पता है उनके बारे में? 12 इमाम है, ये हैं ही अहले सुन्नत के इमाम हैं। अहले सुन्नत आपको किस एक जुमला, अच्छा लगा, एक जुमला, मेरी बात सुने। लेकिन सुन्नत के लिए 12 इमामों के नाम बताएं या मैं तफसीस है? सब नाम बताएं। नहीं, नाम बताएं, ये कहते हैं ना अहले सुन्नत के अस्करी इमाम नहीं, शुरू से बताएं, शुरू से बताएं, इमाम जो है मेहंदी, तरतीब से बताएं। नहीं, तरतीब से आप बताएं। चले ऐसे ही सुन लेना, नाम तो अच्छा है, तरतीब से आप बताएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा इस तरतीब में इमाम हसन की औलाद क्यों नहीं है? नहीं पता, नाम तो बता दें। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर ये आप हमारे 3 साल के बच्चे बताएगा, इन्होंने ये बात कही है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सुने मेरी बात सुने, चूंकि मेरे लोग भी आ गए कि 12 ये ज़ाहिरी खलीफा है, ये ज़ाहिरी खलीफा नहीं है। वो आपने पहले एक वीडियो में भी क्लियर किया। हां, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूहानी खलीफा पहले हैं। नाम पूछे ना, 12 इमामों के नाम हैं, इन्होंने सुना दे ऐसे बिला तरतीब सुना, बिला तरतीब सुना, तरतीब के अलावा सुनाएंगे तो जी बिस्मिल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, इमाम हुसैन, आप चेक करते रहे, ठीक है, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर,
इमाम जाफिर सादिक, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन हस्करी और इमाम मेहंदी। एक रह गया, आप बता दें। एक रह गया, इमाम मूसा काजिम तो अलैहिस्सलाम। मूसा काजिम चलो 11 भी याद है, बड़ी बात है ना। यानी यार देखे ना, जब निसाब में चीज आप होती ये है कह रहे थे ना, कि आप मेरे इनको 3 नाम का साल के पता नहीं बच्चे है। को बुलाए, और अगर वो अब मेरा सवाल ये है, सारी इमामत को नस्ल हुसैन के अंदर क्यों पेशानी उन्होंने पर पसीना है, आप कहें कि ये अच्छा। उधर से आप कह रहे हैं हम 12 इमाम हैं ही हमारे। मैं शुक्रिया